मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को भी सब चीजें बता देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जाकर सुसमाचार प्रचार करो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह भी चाहते थे कि हर इंसान जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या उसके लिए काम कर रहा है, वो सुसमाचार प्रचार करे। हाँ, हम लोग चले जाते हैं वहां पे पौलुस की पत्री में, यूहन्ना की पत्री में, इधर उधर हम धक्के खाते रहते हैं और वहां से वर्सेस निकाल निकाल के अपने फायदे की वर्सेस निकाल के तो ये बोल रहा है क्या कि हम कहाँ पौलुस की पत्री, यूहन्ना की पत्री में हम धक्के खाते चलते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये 4 पुस्तक है, वहीं पे अटके रहो। इसके अलावा मत पढ़ो, मत उससे ज्ञान बांटो, मत उसे सिखाओ। इसका कहने का मतलब है पास्टर धनराज के बारे में ये यही टारगेट लेके चल रहा है कि पास्टर धनराज क्या कर रहा है, पौलुस के पत्र से, यूहन्ना के पत्र से लोगों को ये सिखा रहा है, वो सिखा रहा है, उससे मत सिखा। यीशु मसीह तो यही चाहता है कि समाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, पिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या हम यही पे अटके रहे? अगर ऐसा ही होता है कीचड़ सम्मेलन, तो फिर मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अलावा जो बाकी का आगे का जो पुस्तक है क्यों ऐड किया जाता? बाइबल आप नहीं पढ़े कि संपूर्ण पवित्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो समझाने, सिखाने, सुधारने के लिए दिया गया है, जो लाभदायक है। तो पास्टर धनराज क्या कर रहे हैं? वो समझा रहे हैं, सुधार रहे हैं, सिखा रहे हैं और मसीह की देह को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो सिर्फ कीचड़ को उछालने के सिवा आप क्या कर रहे हैं? तो आप देखिए इसकी मानसिकता, इसकी सोच, इसकी स्टडी, इसकी नॉलेज। खुद को सीनियर सिटीजन बताता है, खुद को बुजुर्ग बताता है, खुद को बड़ा सब्सक्राइबर बताता है। यही है ज्ञान कि आप मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में अटके रहो। आप सबको बताना चाहते हैं कि अगर इस 21वीं सदी की कलीसिया में मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अलावा आगे की पुस्तक नहीं रहता ना, तो इस 21वीं सदी की कलीसिया में इतनी भयंकर गड़बड़ियां होती, इतना बेड़ा गर्क करके इन लोगों ने रखता कि पूछो ही मत। आज होने के बावजूद ये हरकत है, तो नहीं होने के बावजूद क्या होता? आज हम अपनी कलीसिया को अगर सुधार रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, अगर ठीक कर रहे हैं, तो इसका वजह क्या है? बाकी का आगे का चैप्टर। यीशु मसीह जान रहा था कि आने वाले समय में ऐसा होगा, फर्स्ट सेंचुरी में ही हो गया था, तो आपकी बात तो अलग है। आज हम सब कहां से सिखाते हैं अपनी कलीसिया को, कहां से सुधारते हैं, कहां से समझाते हैं? तो मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अलावा और भी पुस्तक है, जो पौलुस की पुस्तक, पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है, यूहन्ना के द्वारा, पतरस के द्वारा, तीतुस के, इन सारी पुस्तकों से हम अपनी कलीसिया को क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो हमारी कलीसिया में और बेड़ा गर्क होता। तो सामुएल माइकल, आप पहले जाओ सो के और फिर उठना, उसके बाद फिर सोचना, उसके बाद सोशल मीडिया में आके उल्टी करना। आपका काम है सिर्फ कीचड़ उछलना, उसके अलावा और कुछ नहीं। आगे चलिए और हम देखते क्या बहस कर रहा है। हम प्रचार करते हैं और ये बिल्कुल मसीह विरोधी है और मसीह विरोधी का काम भी यही होता है। प्रभु यीशु मसीह का दोष मत लगाओ, लेकिन ये तो दोष लगाना पूरे मसीह समाज को दोष लगा रहे, तो दिख रहा है। तो भाई पाप करोगे तो दोष नहीं लगेगा। और अभी तो हम लोग सुधारने के लिए और चेतावनी देने के लिए दोष लगा रहे हैं ना। वो दिन दूर नहीं है कि आपका मौत की घाट उतार जाओगे और न्याय सेशन में जाओगे। और जिस दिन न्याय होगा ना, जब फाइनल दोष लगाया जाएगा ना, तो आज जो बकवास कर रहे हो ना बैठ के, सोचने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो आप बाइबल की विरुद्ध बात करोगे और आपका दोष नहीं लगेगा, आप कोस लगाएंगे। आप बाइबल की बाहर बात करोगे, बाइबल की विरुद्ध बात करोगे तो दोष नहीं लगाएंगे। और ये दोष नहीं लगा रहे हम लोग, ये कान खोल कर सुन लिए जितने लोग इस घड़ी देख रहे हैं, देखेंगे, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, प्रचारक हो, ये चेतावनी है। पूरी बाइबल में चेतावनी से भरा पड़ा हुआ है। हम लोग दोष लगाने वाले नहीं है मेरे भाई। दोष लगाना किसको बोलते हैं? जो अपने फायदे के लिए, हम लोग अपने फायदे के लिए दोष लगा रहे हैं कि बाइबल के बातों को जो गड़बड़ी कर रहा है उसको सुधारने के लिए दोष लगा रहे हैं। आज ऐसी बातों को सामने रखने की वजह से आज मसीहत इतना आज सुधर रही है। और जितने लोग गलत शिक्षा में है ना, अकल ठिकाना, और आपको भी अकल ठिकाना आया है। तो इसीलिए आप जो है ना पगला गए हो, इसीलिए जो है आप जो है सेठिया गए हो, इसीलिए जो है आप क्या हो गए हो, थोड़ा सा दिमाग जो है खिसक गया है। क्यों? क्योंकि आप जो है ना शैतान की बातों को लेकर चल रहे हो। शैतान को तो ऑलरेडी तकलीफ है ना, तो अगर आप उसकी औलाद हैं तो आप लोगों को भी, आपको भी तकलीफ होगा, और तकलीफ हुआ है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, इन दिनों में पूरा कीचड़ उछाल रहे हो। आपकी कीचड़ उछालने से कोई
फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखिए, ध्यान रखिए, कीचड़ समय खुद को बदलाव लाओ, खुद को मन फिराओ, नहीं तो क्या हो जाएगा पता है, मसीह से टकराना यानी चूर चूर हो जाना। पहले तो काम में लिखा है ना, जब फर्स्ट कलीसिया जब उन लोगों ने परमेश्वर का काम करना शुरू किया तो बहुत लोगों ने उल्टा सीधा बोला, है ना। लेकिन एक व्यक्ति ने बोला क्या, कि इन लोगों को छोड़ दो, अगर यदि परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो ये लोग मिट जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से हो जाएगा तो तुम लोग क्या ठहरोगे, परमेश्वर से लड़ने वाले। तो तुम कीचड़, सॉरी माफी चाहेंगे, तुम बोल रहे आप कीचड़ सम्मेल, समझो इस बात को। आप जो है ना, बाइबल से पता चल रहा है, आपकी हरकत से पता चल रहा है, आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप परमेश्वर से लड़ रहे हो। और याद रखिए, अगर परमेश्वर से टकराओगे, यीशु मसीह से टकराओगे, खत्म हो जाओगे, ना यहाँ का ना वहां का। तो ध्यान रखिए, आगे चलिए बढ़ते हैं। करप्टेड है, सिर्फ मेरे जैसे 10% जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है, जो खराब प्रचार कर रहे हैं। ये खराब प्रचार है क्या? यीशु मसीह तो कह रहा है कि दोष मत करो, तू दोष लगा रहा है, ये क्या खराब प्रचार है? यीशु मसीह तो बोल रहे हैं तो अपने पड़ोसी के आंखें तिनके को देने से पहले अपने आंख का लट्ठा निकाल ले। नहीं भैया नहीं, मैं अपनी आंख का लट्ठा नहीं निकालूंगा। और एक और जो वर्ष सबसे ज्यादा जो आशीषित करेगी, मैं सोचता हूं उन लोगों को जो तेरे उसमें काले जादू में फंस चुके हैं, उनको छुड़ाने के लिए ये वर्ष काम करेगी। आंख का लट्ठा का बात कर रहा है ना, आंख का लट्ठा की दूसरों को दोष मत लगाओ, पहले अपनी आंख की लट्ठा निकालो। तो हम सब ना, मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप का टीम ना, हम लोग यही कर रहे हैं अंकल, यही कर रहे हैं कीचड़ सम्मेल। क्या कर रहे हैं, जो मसीह की देह, जो हम लोग का अपना घर है ना, अपना घर में कचरा भरा हुआ है, हम लोग अपना घर में लट्ठा लगा हुआ है, तो हम लोग तो सबसे पहले उसी लट्ठा को ना साफ करना चाहेंगे। हम लोग अपने घर में, अपनी परिवार में ही कचरा फैला कर रखेंगे, अपनी परिवार में ही लट्ठा लगा के छोड़ देंगे, और हम लोग दूसरों को सुसमाचार सुनाने चलेंगे। आज क्या हो रहा है पता है, बाहर खुद की शिक्षा ठीक नहीं है, खुद की शिक्षा सही नहीं है, खुद की शिक्षा बाइबल के अकॉर्डिंग है नहीं, लोग जाते सुसमाचार सुनाने। भाई सुसमाचार सुनाने से क्या फायदा जब खुद के अंदर ही कचरा भरे हो? ये तो फिर क्या हो जाएगा कि आसमान से गिरे और खजूर में लटके। आज की 21वीं सदी की मसीहत जो है ना, यही काम कर रही है। मत सुनाओ सुसमाचार जब तक आपकी डॉक्ट्रिन सही नहीं है, जब तक आपकी टीचिंग सही नहीं है, जब तक आपकी काम बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, मत सुसमाचार सुनाओ। एक उत्तराखंड तरफ का एक अपोस्तल विनोद कुमार है, बहुत बकवास करते रहता है, मैं यहाँ आया हूं, मैं वहां आया हूं, देखो पहाड़ में सुसमाचार सुनाने आया हूं। नहीं चाहिए भाई ऐसा ऐसा सुसमाचार, क्योंकि आपकी डॉक्ट्रिन ही अच्छा नहीं है। रबा रबा सबा सबा में कहां फंस गए हो आप तो सुसमाचार सुनाने जा, समाचार का काम करो ना, कहाँ आप अन्य भाषा में फंस गए। आप बोलते हो कि एक व्यक्ति हम ब्रदर मिला, उसने हमको बताया और हमने पहाड़ में बैठा 2 घंटा प्रार्थना की, तब जाके हमें अन्य भाषा मिला। आपका अन्य भाषा तेल लेने जाए, ऐसी अन्य भाषा नहीं चाहिए, ऐसी भाषा बाइबल गई नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आया। और आज 90% पास्टर प्रचारक यही बकवास वाली भाषा के पीछे भाग रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, और सहारा लेते हैं चिन्ह चमत्कार के लेने में। तो ऐसी लोगों से बच कर रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे अपना 8वें अध्याय में शास्त्री और फरीसी किस तरीके से एक व्यभिचार करते ही मारी गई स्त्री को लेकर के आए थे और कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इसको पत्थरवाह करना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था में ऐसा लिखा है, ऐसी स्त्री को पत्थरवाह करके मार देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि इसको पहला पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। और सब अपना सिर झुका के चले गए, जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आए थे कि इसको पत्थरवाह करवाएंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और वो अपना सर झुका के चले गए। तो मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु यीशु मसीह हम सबको ये बोल रहा है कि किसी को भी पहला पत्थर, किसी पापी को पहला पत्थर वो मारे जो जिसने कभी पाप ना किया हो। तू क्या ऐसा इंसान है? तूने तो पता नहीं जिंदगी भर मौज लूटी है, तू तो उसकी तरफ। तो इसके कहने का मतलब है, उसका सहारा लिया है यीशु मसीह के बातों से, कि एक व्यभिचारी स्त्री पकड़ी गई थी और उसको यीशु मसीह के पास लाया और जांच रहा था शास्त्री फरीसी कि ये व्यक्ति क्या करता है ना। तो वहां यीशु मसीह बोलता है कि जो जन्म से पाप नहीं किया होगा वही व्यक्ति पहले पत्थर मारेगा।
तो सब भाग गया। तो उसका सहारा लेके ये बोल रहा है, आज हम लोग सिखा रहे हैं या पार्टनर राज सिखा रहे हैं ना, तो इनको कहना, इसके कहने मतलब है कि अगर पार्टनर राज कुछ भी पाप, कुछ भी गलती नहीं किया होता, ये काम करता रहता तो ठीक होता, लेकिन ये कह रहा है तू तो कितना कुछ किया होगा। आपको बताना देना चाहूंगा कि उस स्त्री को पकड़े जाने तक यीशु मसीह क्रूसिफाइड नहीं हुआ था। यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए नहीं मरा था, लेकिन आज इस घड़ी, इस वक्त सब कुछ पूरा हो चुका है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, या जो कोई विश्वास करता है ना, उसका पाप क्षमा हो जाता है और नई सृष्टि की ओर बढ़ते हैं। आपके अनुसार से हम लोग जन्म से पापी हैं, तो फिर हम लोग बाइबल का प्रचार नहीं करेंगे, हम लोग दूसरों को नहीं सिखाएंगे। फिर आज्ञा ही क्यों दिया यीशु मसीह ने? फिर आज्ञा यीशु मसीह ने नहीं देता, फिर बोलता कि तुम लोग तो जन्म से पापी हो, तो तुम लोग कैसे सुसमाचार सुना सकते हो, कैसे प्रचार कर सकते हो, कैसे चेला बना सकते हो, कैसे सुधार सकते हो, सिखा सकते हो, समझा सकते हो? ऐसा फिर बोलना चाहिए। लेकिन क्यों दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे मानव जातियों के लिए अपने आप को, उस बलिदान को दिया और पाप को क्षमा किया। और हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हमारा पाप क्षमा हुआ है। अब यहाँ से हम सबका नया जीवन स्टार्ट होता है, नई सृष्टि स्टार्ट होता है। अब हम सबको संसार के काम को छोड़कर परमेश्वर को काम करना है। और हम सब क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का काम ही तो कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के काम के बजाय आप जानते हो क्या कर रहे हो? लूसीफर का काम कर रहे हो। आई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। या वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली गई, ये कहावत है। हाँ? और तू बोल रहा है कि तू पापियों को छुड़ाएगा, है? तू तो पापियों को पत्थर मार रहा है, तू तबीयत से पत्थर मार रहा है। और बल्कि अगर यीशु मसीह को भी तेरे सामने खड़ा कर दे तो तू भी उसको पत्थर मारेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो बात सबको बोली है जो उस वर्ष को पढ़ रहा है, उससे प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मत्ती 10 अध्याय उसका 40 आयत में लिखा है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को। और जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो परमेश्वर पिता को ग्रहण करता है। वो वर्ष बिल्कुल ऐसी है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। पर तू तो किसी को भी ग्रहण नहीं कर रहा, हैं? तू तो किसी को भी ग्रहण नहीं कर रहा। क्यों ग्रहण करे कीचड़ सम्मेल? जब बाइबल के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है, बाइबल के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहा है, बाइबल के बाहर काम कर रहा है, बाइबल के विरुद्ध कर रहा है, बाइबल के वचन के विरुद्ध कर रहा है, परमेश्वर वचन के विरुद्ध कर रहा है, हम उसको कैसे ग्रहण करें? हमको नहीं फर्क पड़ता और ना ही पड़ेगा ऐसे लोगों को ग्रहण ना करने से। हम वही लोगों को ग्रहण करेंगे जो बाइबल के हिसाब से चलेगा। आई बात समझ में? आपको सबको लेके चलना है ना, सबको नमस्कार करना है ना, सबसे गले मिलना है ना, मिलो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन याद रख, उस न्याय सिंहासन में आपको अच्छा से गले लगवाएगा, अच्छा से नमस्कार करवाएगा। आज अगर हम इसे किसी सदी कलीसिया में, ये गलत शिक्षा के समय में, इस समय में अगर हम सही और गलत का अंतर ना करना समझे और ना सीखे और ना खुद को करे, तो एक दिन क्या होने वाला है? महंगा पड़ने वाला है। तो क्यों हम स्वीकार करें? क्यों गले लगा? आप बोल रहे हो कि मतलब दूसरों को बोल रहे हैं हम लोग, या पार्टनर बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप पत्थर मार रहे हो। मरेंगे भाई, क्यों नहीं मरेंगे? गलत शिक्षा फैला रहा है तो आपके जैसे हम गलत लोगों को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, गलत लोगों को हम गले नहीं लगा सकते। लगाओ जितना लगाना है, मना नहीं कर रहे हैं। 99.9% मसीह लोगों को तो तूने करप्टेड बना दिया। तू कौन सी ये टीचिंग लेकर के आया है? ये कौन सी खरी टीचिंग है? यीशु मसीह की खरी टीचिंग सुनाना तुमको, जो यीशु मसीह ने कहा है वो करना, बोलना। तू पता नहीं क्या करे जा रहा है। वो उलझा पड़ा है उसमें, वो दशवांश तेरे बाप के घर से लेके आ रहा है, वो दशवांश है तेरे लिए तो दे रहा है। तेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तू तो ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं तेरे बाप से मांगने जा रहा है। और तू जो अभी बता रहा था ना कि ये बोलता किसी के बाप से नहीं करता, मैं तेरे को बताना चाहता हूं, मैं तेरे बाप से भी नहीं करता, समझ रहा? कान खोल के सुन ले। देखिए, ये बोल रहा है कि तुम बताते चलते हो दसवां तेरे बाप के घर से दसवां दे रहा है। तेरे बाप के घर से वो कमा के दे रहा है क्या, जो लोग दसवां मांग रहे हैं? परमेश्वर दे रहा है पैसा, परमेश्वर दे रहा है आशीष, तो परमेश्वर जैसा चाहेगा वैसे ही दिलवाएगा। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय या फिर 7 का 9, हर एक जन जैसा मान में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, परंतु अपनी ही इच्छा से दान करे। आई बात समझ में? ये दसवांश का जो शिक्षा है ना, ये बिल्कुल गलत शिक्षा है। और ये दसवांश का सारा ये लोग इसलिए लेते हैं कि उनका पेट चले, ऐसो आराम का जीवन जिए, लग्जरियस जीवन जिए। आज जितने बड़े बड़े पास्टर सेवा करें, जो लोग दसवांश के कोर्स पे चलते हैं, दसवांश को मांगते हैं, ये लोग ही ऐसा कर रहे हैं। और इन सब का लाइफ स्टाइल देखिए, परमेश्वर के काम से कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर का
सेवा उसको कोई लेना देना नहीं, बस वो आशीष, अनुग्रह, चीन, चमत्कार बातें करेगा और पैसा ऐंठेगा। आज जितने भी बड़ा बड़ा मीटिंग हो रहा है ना, आज बस इन लोगों का यही फोकस रहता है। तो आप समीर माइकल दसवांश के फेवर में हो, लो जितना लेना है और उन लोगों के साथ में मिलकर रहो। पता चलेगा कि ना कि दसवांश का शिक्षा किसके लिए था और किसके लिए नहीं था। लेकिन बाइबल हमें जो सिखाती है, बाइबल नए नियम में, कि दसवांश की शिक्षा नए नियम में अन्य जातियों में के लिए बिल्कुल नहीं था। ये डंकी की चोट में हम लोग सिखाएंगे और लोग सीख रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और आने वाले समय में और लोग निकलेंगे। और ये जब से खैर शिक्षा, जब से सही टीचिंग आई है ना, बड़े बड़े प्रचारक सेवकों का माथा ठनक गया है, हिल गया है। अगर गलत है तो उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा और आपको भी बोलना चाहूंगा, सामने आके बात करो ना, डिबेट कर लो। फिर इतनी औकात है, इतनी हिम्मत है, इतनी आपकी स्टडी नॉलेज सही है तो आप बोल रहे हो ना किसी बात के लिए डरता। इतना दिन से आपको बोल रहा है कि सामने आ जाओ, इतनी अगर हिम्मत है तो। आप तो एक नंबर के डरपोक हो, एक नंबर के भगड़े हो, जो सामने आने से डरते हो। एक बार तो बच गए, अगर दोबारा नहीं बचने वाले चाचा। एक बार अंदर चल जाओगे ना तो हमेशा के लिए बंदर बन जाओगे, क्योंकि आपकी हरकत ऐसे ही हो रहा है। मसीह होने के नाते अभी तक बचे हो, नहीं तो अभी जेल की हवा खाते, और क्या पता आगे जाके खा भी सकते हो। इस उम्र में कितना दुख की बात है ना, इस उम्र में अगर इसका जेल हो जाए तो, जैसा हरकत कर रहा है, बताइए।